बहुत समय पहले हिमवंत के वन में एक जंगली भैंसा रहता था। कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, लेकिन वह बहुत गुणवान व शीलवान भी था। उसी वन में एक नटखट और शरारती बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। और फिर इस तरह की हरकत करने का उसका स्वभाव बन गया। अतः स्वभावतः वह भैंसे को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते भैंसे के ऊपर कूद पड़ता, तो कभी उसे घास चरने से रोकता और कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक डंडी लेकर सवारी कर लेता। उसी वन के एक वृक्ष पर एक यक्ष भी रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए भैंसे को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु भैंसे का ऐसा मानना था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना मेरा स्वभाव नहीं है, और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी होता है। उसका यह भी मानना था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है, इसलिए बंदर को भी उसके बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। जब वह भैंसा घास चरता हुआ कहीं दूर किसी दूसरे वन में चला गया, तो संयोगवश उसी दिन एक दूसरा भैंसा पहले जैसे भैंसे के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आओ देखी न ताओ, पूर्वतः वह दूसरे भैंसे के ऊपर चढ़ने की वैसे ही धृष्टता कर बैठा। किंतु दूसरे भैंसे ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और तत्काल उसे जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला, और फिर क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि वह तो एक बंदर था, शरारत जिसका नेचर होता ही है, लेकिन मानव प्रवृत्ति में भी इस प्रकार की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। जीवन में कभी भी किसी के साथ धृष्टता नहीं करनी चाहिए। सभी का सम्मान करना ही मनुष्य का परम धर्म है। अतः दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वह निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारी इसी तरह की मनोरंजक एवं मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।